स्टूडेंट्स, मैं मणिमोहन शर्मा मैथ्स चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि जिस लगन से हम वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए, यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं, उसी मेहनत से आप स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि इसका रिस्पांस जो है चैनल पर हमें मिल रहा है कि हमारे कुछ स्टूडेंट इसका स्टडी कर रहे हैं। मुझे विगत 4-5 दिनों से बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं कि हमारा मेहनत सार्थक हो रहा है। और भी जितने भी स्टूडेंट 12th के हैं और 11th के हैं, तो मोस्टली आप अपने दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचाएं, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में शेयर भी करें। स्टूडेंट, हम लोग लिमिट टॉपिक पढ़ रहे थे। लिमिट में हम लोग कॉन्सेप्ट से लेकर उसके सातों इंडिटरमिनेट फॉर्म में क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे और उस पर डीएल हॉपिटल्स रूल कैसे अप्लाई करेंगे और उस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से कैसे बनाएंगे, ये मैक्सिमम हम प्रयास करके आपको सारी थ्योरीज का वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप हमारे वीडियोस को नहीं देखें तो नेक्स्ट आप पीछे जाकर वीडियोस को देखें। आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट, इस टॉपिक में हम लिमिट को समाप्त करेंगे और इसके बाद अगर फर्दर कुछ बचता है तो बस मेंस लेवल और आईटी लेवल का प्रॉब्लम्स बचते हैं स्टूडेंट। लेकिन क्लास 12th को ध्यान में रखते हुए कि नेक्स्ट डे का जो आपका लेक्चर्स आने जा रहा है वो कंटिन्यूटी का आ रहा है, और जैसे ही स्टूडेंट हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे और थोड़ा सब्सक्राइबर हमारा बढ़ेगा, मैं स्पेशल कोर्स आपका जेई मेंस का और एडवांस का लेकर आऊंगा। और स्पेशल जहां की थ्योरीज आप यहां से कर रहे हो, तो स्पेशल प्रॉब्लम के साथ हम मेंस और बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद मेंस के प्रॉब्लम के साथ और एडवांस के प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। लेकिन थ्योरी आपकी पूरी होते जाए, मेंस लेवल तक की लगभग तैयारी होते जाए, आप मेंस तक अच्छे कर लें। एडवांस लेवल का प्रॉब्लम्स के लिए स्टूडेंट आपको फर्दर फिर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन नजदीक है, उसको देखते हुए आज की जो थ्योरीज है लिमिट का, उसमें कुछ स्टैंडर्ड थ्योरम्स हैं और रिजल्ट है स्टूडेंट, उसको हमें यूज करना है लिमिट में। जैसे पहला क्या है कि न्यूटन्स लाइबनिज फॉर्मूला का यूज करना है लिमिट को फाइंड करने के लिए। डीएल हॉपिटल रूल्स जो हम अप्लाई करते हैं, वो हम बताए थे पिछले वीडियोस में कि आप 0/0 या इन्फिनिटी में डायरेक्ट अप्लीकेबल है, और बाकी रेस्ट का कैलकुलेशन करके उसके फॉर्म को चेंज करके हम क्या करते हैं कि उस पर डीएल हॉपिटल रूल्स अप्लाई करते हैं। अब न्यूटन्स लाइबनिज फॉर्मूला का मेंस में बहुत यूज है, बराबर मेंस में भी और एडवांस में भी क्वेश्चन देता है। अब क्या है वो देखिए। आप लेट कीजिए, एक डिफिनिट इंटीग्रल लेट कीजिए। लेट अस consider the definite integral as y इक्वस टू, चलो यहां फाई एक्स से साई एक्स ले लेते हैं, एफ टी ऑफ डी टी, ये स्टूडेंट है। मतलब एक फंक्शन जो है वो डिफिनिट इंटीग्रल के रूप में आपका दिया हुआ है स्टूडेंट। ये डिफिनिट इंटीग्रल के रूप में आपका फंक्शन जो है वो गिवन है स्टूडेंट। अब इस डिफिनिट इंटीग्रल से जब डीएल हॉपिटल रूल्स आप अप्लाई करोगे, तो उस समय तो ये सोचना पड़ेगा कि अगर ये फॉर्मेट लिमिट के अंदर है तो आप इसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। और अगर आप फर्दर इसे सपोज करो कि आप इंटीग्रेशन जानते हो, डिफिनिट इंटीग्रेशन जानते हो, तो आप इसका डिफिनिट इंटीग्रेशन करोगे, फिर आप उसका डिफरेंशिएशन करोगे। बिल्कुल टाइम टेकन प्रोसेस होगा ये, और इतनी लंबी कैलकुलेशन होगा कि हो सकता है कि आप उसमें उलझ जाएं। इसलिए
ये जो थ्योरम्स है, न्यूटन्स लेबनिज फॉर्मूला जो दिया गया है, उस फॉर्मूला का प्रयोग करके, मतलब इन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिससे कि आप इसका डायरेक्ट जो है डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप इस पर दोनों साइड डिफरेंशियल ऑपरेटर ले लें। आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं स्टूडेंट, तो ये डी वाई बटे डी एक्स लिखा जाएगा। क्या हो गया? आप अपर लिमिट को टी के बदले में रिप्लेस करेंगे। चलिए, तो ये हो गया फंक्शन ऑफ साई एक्स। अब क्या कीजिए, आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए। डी बाई डी एक्स अपर लिमिट को करना है स्टूडेंट, इसे अपर लिमिट कहेंगे और इसे लोअर लिमिट कहेंगे। लोअर लिमिट कहते हैं, और जो स्टूडेंट नहीं पढ़ा है, नहीं आप पढ़े हैं, उसके लिए लिख रहे हैं, ये अपर लिमिट कहलाता है। तो टी के बदले में यहां जो भी लिमिट होगा, अपर लिमिट, वो फंक्शन होगा एक्स का। तो इस अपर लिमिट को क्या करना है? टी के बदले में सब्स्टिट्यूट कर देना है, और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करोगे माइनस। अब क्या करोगे कि लोअर लिमिट को आप इसमें पुट करोगे टी के बदले, तो लोअर नीचे लिख देते हैं। जब लोअर लिमिट को पुट करोगे टी के बदले, तो ये 5x हो गया, और फिर डिफरेंशिएट करोगे आप 5x को स्टूडेंट। इस प्रकार से इस डिफिनिट इंटीग्रल का डायरेक्ट आप डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हो, स्टूडेंट। और जैसे ही डेरिवेटिव आप डायरेक्ट फाइंड कर लेते हो, और अगर लिमिट के अंदर ये दिया हुआ है, जैसा कि मेंस में बराबर दिया हुआ रहता है, आईआईटीज के अंदर में बराबर ये क्वेश्चन दिए हुए होते हैं स्टूडेंट, तो आपका जैसे ही ये दिया हुआ रहेगा, तो आप क्या काम करेंगे कि आप इसके बदले में डी एल हफ्ता रूल्स लगाने में आप इस फॉर्मूला का प्रयोग कर देंगे। अब जैसे आपको क्वेश्चन देखना होगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन होंगे और कैसे ये पूछा जाएगा स्टूडेंट। अच्छा, साफ करने वाला साइज छूट गया। तो कैसे यूज करेंगे, जो देखिए आप। अब यहां एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं। इसके लिए एक क्वेश्चन से स्टूडेंट न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम्स का हम इसमें प्रयोग कर रहे हैं। अब क्वेश्चंस क्या है? लिमिट x टेंस टू 0, x माइनस 0 टू x cos t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाई एक्स क्यू माइनस 6x स्टूडेंट। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन का आप टेस्ट करते हो, जैसे x आप 0 रखते हो, तो इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों 0 है, और जब दोनों लिमिट सेम हो जाता है तो डिफिनिट इंटीग्रेशन ऑलवेज एरिया को शो करता है स्टूडेंट। ये शो करता है कि x का वैल्यू a से लेकर b तक, मतलब अगर a और b है तो a से लेकर b तक जो फंक्शन से कर्व से जो बॉन्डेड एरिया बन रहा है, उसका रीजन को शो करता है, उसके एरिया को शो करता है। हम ये डिफिनिट इंटीग्रेशन में से डिटेल से पढ़ेंगे। तो कहने का अर्थ है कि जब दोनों लिमिट सेम हो जाए तो इसका मतलब कि एरिया का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, और जब एरिया फॉर्मेट नहीं किया, इसका मतलब कि आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। तो ये कहने का अर्थ है कि ये तो 0 है और x भी हमारा 0 है स्टूडेंट। इसका अर्थ है कि अभी जो इसका फॉर्म है वो 0/0 फॉर्म है। तो 0/0 फॉर्म है, तो इस पर डीएल हफ्ता रूल्स जो पिछले वीडियोस में हमने पाया वो अप्लाई करेंगे आप। जब अप्लाई करेंगे तो x का तो आप डिफरेंशिएशन जानते हैं, और इसका डिफरेंशिएशन आपका कठिन हो जाएगा। तो इसी को, ये जो डिफिनिट इंटीग्रल के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसी को डिफरेंशिएट करने के लिए न्यूटन्स लेबनिज ने अपना थ्योरम्स को दिया। तो उसका प्रयोग करके स्टूडेंट आप इसका क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आप इसे लिमिट x टेंस टू 0, अब देखिए यूज कर रहे हैं। x का हमारे पास dc हो गया 1 माइनस, अब अपर लिमिट पहले रखेंगे इसमें, तो cos x स्क्वायर t के बदले रखेंगे। अब अपर लिमिट का dc निकालेंगे तो x हो गया, अब माइनस और 0 इसमें पुट करना, तो ये cos 0 हो जाएगा,
और डी बाई डी एक्स ऑफ 0 हो गया स्टूडेंट, और डिवाइडेड बाई ये 3x² माइनस 6 हो जाएगा। अब क्या करोगे, तो लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस x का डीसी हमारा 1 हो गया, तो ये हो गया cos x², और ये cos 0 1 और cos 0 का डीसी हमारे पास 0 हो गया, मतलब ये टर्म फाइनल 0 हो गया, और ये बच गया 3x² माइनस 6। अब देख रहे हो कि डिनोमिनेटर में अगर 0 रखते हो तो -6 होता है, मतलब डिनोमिनेटर अपने फॉर्म से को रिमूव कर चुका है 0/0 फॉर्म का। तो आप ऐसी स्थिति में इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, तो 1 माइनस cos 0 और डिवाइडेड बाई 0 माइनस 6 हो गया, मतलब आप इसे 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई -6 हो गया, मतलब 0/-6 हो गया स्टूडेंट, मतलब फाइनल इसका रिजल्ट जो है 0 हो गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0, 1/x का पावर 5, 0 टू x e का पावर -t² dt माइनस 1/x का पावर 4 प्लस 1/3x², ये लिमिट है। अब इसका लिमिट फाइंड करना है। अब जब लिमिट फाइंड करोगे तो पहले इसका फॉर्म बना लेना, मतलब आप इसका एलसीएम ले लेना। ये 1/5 है, 1 का x का पावर 5 है, x का पावर 4 है, x² है, तो एलसीएम हो गया 3x का पावर 5, ये हो गया 0 से x e का पावर -t² dt माइनस, चलो इससे डिवाइड करना तो 3x हो गया, और इससे डिवाइड करोगे 3 3 कैंसिल, x³ हो गया, तो प्लस x³ आ गया स्टूडेंट। हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेकर आप एक एक्सप्रेशन बना लिए। अब इस एक्सप्रेशन को देखिए कि क्या हो रहा है, फिर 0 रखेंगे, फिर लोअर लिमिट और अपर लिमिट 0 है, इसलिए ये 0 हो गया, x 0 है तो 0 हो गया, यहां भी x³ 0 तो ये भी 0 हो गया, और ये भी 0, मतलब यहां जो रिजल्ट मतलब कि जो फॉर्म है वो फॉर्म हमारा 0/0 है स्टूडेंट। अब जैसे ये फॉर्म 0/0 हुआ तब क्या करोगे कि आप इसे डीएल हाफ्टा रूल्स लगाओगे, तो इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करो, तो पहले हमने कहा डिफरेंशिएशन में कि x रख दो, तो x रखे e का पावर -x² हो गया, और उसके बाद d/dx ऑफ x हो गया स्टूडेंट, माइनस सेकेंड रखोगे 0 पुट करोगे, और 0 का डीसी चूंकि 0 होता है इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं, इसका डीसी 3 हो गया और इसका डीसी हो गया 3x² डिवाइडेड बाई 15x का पावर 4, ये आ गया। अब देखिए क्या हुआ, लिमिट नहीं लिखी थी, तो लिमिट x टेंस टू 0, इसका तो 1 हो गया, तो e का पावर -x² माइनस 3 प्लस 3x² डिवाइडेड बाई 15x का पावर 4 हो गया। अब जब फिर 0 रखो तो e का पावर 0 1 हो गया, e का पावर 0 हो गया 1, ठीक है, और यहां से -3 हो गया, और ये 0 हो गया। वाह, लगता है कहीं कुछ मिस्टेक हमने किया क्या, इसका x का पावर 4 एलसीएम वगैरह तो हम सही ही लिए होंगे, 3x², तो फॉर्म यहां रिमूव कर जाता है, ये x का पावर आपने 5 लिया और ये 3 हो गया एलसीएम। 3 हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था स्टूडेंट, एलसीएम 3 लिए थे तो 3 मल्टीप्लाई हो गया ये, और यहां भी 3 मल्टीप्लाई होगा, चूंकि x का पावर 5 है तो डिवाइड करोगे तो 3 रह जाएगा, इसलिए हमें लग रहा था कि कहीं मिस्टेक हो गया। तो आप x का पावर 0 रखें तो ये हो गया 3 और -3 तो 0,
और ये तो 0 है और यहां भी 0 हो गया, मतलब अभी भी जो फॉर्म हमारा है वो 0/0 फॉर्म है स्टूडेंट, अभी भी फॉर्म हमारा 0/0 है। अब 0/0 है तो फिर आप इस पर डीएल हाफ्टा रूल्स लगाइए। पहले तो 3 कॉमन है उसे हटा दीजिए, कैलकुलेशन छोटा करते चले जाइए आप। तो e का पावर -x² -1 और +3 तो कॉमन ले लिए, तो x² और डिवाइडेड बाई यहां बच गया 5x का पावर 4, इतना बच गया। और फॉर्म 0/0 है। अब ऊपर से हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं स्टूडेंट, तो फिर आप इसे डिफरेंशिएट करो। चूंकि फॉर्म रिमूव किया नहीं है तो ये हो गया e का पावर -x² और -x² का हो गया -2x और 1 का 0 हो गया और +2x हो गया और डिवाइडेड बाई 20 हो गया, 20x³ हो गया। अब देखो यहां से 2x कॉमन लेकर कैंसिल कर दो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू लगाते जाना, तो कॉमन लेकर कैंसिल किए तो -e का पावर x² और प्लस बच गया हमारे पास 1 और डिवाइडेड बाई 10x² हो गया स्टूडेंट, क्योंकि एक x जब कॉमन लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या करोगे, फॉर्म फिर चेक करो, फिर फॉर्म चेक करो, 0 रखे तो ये 0 हो गया, मतलब -1 और +1, चलो 0 और डिवाइडेड बाई 0 है, फिर आपका जो फॉर्म है 0/0 है। इसका अर्थ है कि फिर इसके ऊपर डीएल हाफ्टा रूल्स अप्लाई करेंगे। तो जब डीएल हाफ्टा रूल्स इस पर अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, x टेंड्स टू 0, अब फिर अप्लाई करोगे तो माइनस, मतलब फिर इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, -x² और -x² का -2x हो गया डिवाइडेड बाई 20x हो गया, ये आ गया। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x से फिर कैंसिल कर दो इसे, तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस माइनस प्लस e का पावर -x² और डिवाइडेड बाई 10 बच गया। चूंकि 2 कैंसिल हो जाएगा तो 20 है तो 10 हो गया और x कैंसिल हो गया। अब ये फॉर्म रिमूव कर गया, जब फॉर्म रिमूव किया तो x इक्वल टू 0 रख लेंगे। इस प्रकार से इसका रिजल्ट जो है स्टूडेंट 1/10 आ जाएगा। तो न्यूटन्स लाइब्निज फॉर्मूला का यूज जो है डीएल हाफ्टा रूल्स, मतलब जब आप डिफरेंशिएशन करके आप लिमिट को निकालेंगे, जो आपका बोर्ड का सिलेबस नहीं है, तो आप जब डिफरेंशिएट करके स्टूडेंट जब लिमिट को फाइंड करेंगे, तब ऐसी स्थिति में आपका जो लिमिट के अंदर का जो टर्म है वो डेफिनिट इंटीग्रल के रूप में दिया हुआ होगा और एट ए टाइम डेफिनिट इंटीग्रल से आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। तब ऐसी स्थिति में आप वहां न्यूटन्स लाइब्निज फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं या अप्लाई करते हैं, तब आप उसका लिमिट स्टूडेंट निकालते हैं। तो ये हमारा एक हुआ। अब देखो क्या है, नंबर आप सेकेंड में आ जाओ। अभी हमने क्या किया कि इसमें लिमिट में न्यूटन्स लाइब्निज को अप्लाई किए। सेकेंड आ जाओ। अब हम लोग क्या करते हैं कि लिमिट्स वाई सैंडविच थ्योरम कर लेते हैं, या आपको रूल लिखे थे वहां सैंडविच रूल। अब सैंडविच रूल के अनुसार से आप लिमिट को कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट, अब ये देखना है। सैंडविच रूल तो आपको याद होगा, हम पहले ही आपको जिस समय प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट पढ़ाए थे वहीं इसका थ्योरम हमने कहा था आपको, और बाद में ट्रिगोनोमेट्रिक में फंक्शन में, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जब आपने लिमिट का फॉर्मूला निकाल रहे थे वहां भी हमने उसका यूज किया है। अगर आपको याद नहीं तो थोड़ा वीडियोस को पीछे जाकर देखेंगे आप। तो लिमिट्स ऑफ बाय सैंडविच रूल देखिए। अब इस पर क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। हम मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि f(x) इज पॉजिटिव, कर लो f(x) इज पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब एंड
इसी में और मेंशन करो, लिमिट x टेंस टू f3x डिवाइडेड बाई fx कर लेते हैं, a इक्वल्स टू 1, ये गिवन है स्टूडेंट, या इंफिनिटी, जो भी आपको रखना है, इंफिनिटी भी रख सकते हो, चूंकि इंक्रीजिंग है तो आपके पास में गिवन है, और वैल्यू फाइंड करने के लिए दे दें, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी f2x डिवाइडेड बाई fx, इसका लिमिट फाइंड करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपको सैंडविच को यूज करना पड़ेगा, कैसे यूज करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन आप देखिए, यहां कहता है कि fx जो है इज पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और जब पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन है स्टूडेंट, इसका मतलब कि fx से ग्रेटर देन f2x होगा और उससे ग्रेटर देन आपका f3x होगा। जैसे जैसे पॉजिटिव ले रहे हैं तो जैसे जैसे आप जाओगे बढ़ते जाएंगे। सैंडविच भी वही था कि 3 इनइक्वालिटीज आप ले लीजिए। अब क्या कीजिए कि हमें जो फाइंड करना है f2x डिवाइडेड बाई fx, आप fx से इसे डिवाइड कर दीजिए, fx डिवाइडेड बाई fx हो गया, f2x डिवाइडेड बाई fx हो गया, और f3x डिवाइडेड बाई fx हो गया स्टूडेंट। अब लिमिट निकालना x टेंस टू इंफिनिटी है तो आप इस पर अप्लाई कर दो, लिमिट x टेंस टू, ये तो कैंसिल हो गया, 1 हो गया। जैसे ही लिमिट अप्लाई करोगे इसमें इक्वल्स टू आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी f2x डिवाइडेड बाई fx, और यहां भी इक्वल्स टू आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी f3x और डिवाइडेड बाई fx हो गया स्टूडेंट। अब इसका लिमिट क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, इसका लिमिट स्टूडेंट 1 दिया हुआ है, इधर लिख रहे हैं, इसका कांस्टेंट है तो इसका भी लिमिट 1 हो जाएगा, तो 1 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी f2x डिवाइडेड बाई fx, और 1 से भी लेस देन इक्वल्स टू है। इसलिए आपका सैंडविच कहता है कि लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी f2x डिवाइडेड बाई fx का जो लिमिट होगा वो 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो जैसे ही आपके पास में स्टूडेंट रिलेशन की बात आ जाए, सैंडविच यूज करने की बात आ जाए, तो सबसे पहले ये फंक्शन को आपको जनरेट करना पड़ेगा, मतलब ये रिलेशन आपको बनाना पड़ेगा, 3 रिलेशन बनाना पड़ेगा, और कौन किससे बड़ा है उसको अरेंज करना पड़ेगा। ऐसा ही ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला जो हमने निकाला था लिमिट का, वहां भी हमने किया था, 3 एरिया लिया था और दिखाए थे कि इस एरिया से सेक्टर का एरिया बड़ा है और सेक्टर से एक ट्रायंगल का एरिया बड़ा है। तो ठीक उसी प्रकार से आप यहां शो करोगे। तो जैसे ये रिलेशन हो जाएगा स्टेबल, तब देखना कि कौन सा लिमिट निकालना है, उसके हिसाब से क्वेश्चन को अरेंज करेंगे और रिजल्ट हमारा फाइंड हो जाएगा स्टूडेंट। अब जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन हम दिखाते हैं आपको सैंडविच के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन लेते हैं हम, लिमिट, इसमें n टेंस टू इंफिनिटी ले रहे हैं स्टूडेंट, 1x स्क्वायर 2 स्क्वायर x, और भी कुछ लिया जाए प्लस माइनस, नहीं रहने दो, इतना ऐसे ही काम चलो, प्लस s ऑन n स्क्वायर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और डिवाइडेड बाई n क्यूब कर देते हैं, डिवाइडेड बाई n क्यूब। अब इसका आपको लिमिट फाइंड करना है। ये जो बॉक्स जो देख रहे हैं वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, डिनोट्स, या इसको हम लोग स्टूडेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x भी लिख सकते हैं। चलिए इसी को लिख देते हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है, या आप इसे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मान लें। तो स्टूडेंट अब इसके लिए फिर 3 रिलेशन हमें स्टेबल करना पड़ेगा। अब देखो रिलेशन हम स्टेबल करके दिखाते हैं।
ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ यक्स होता है ये यक्स -1 से ग्रेटर देन होता है स्टूडेंट, और यक्स से लेस देन इक्वल टू होता है। वी नो दैट। अब आप इसे एक फॉर्मूला समझ लो। अब इसी फॉर्मूला का यूज करके हमें इसका समीशन को फाइंड करना है। अब यहां यक्स के जगह पर स्टूडेंट 1 स्क्वायर यक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर है। इसका अर्थ है कि 1 स्क्वायर यक्स -1 से ग्रेटर देन होगा और 1 स्क्वायर यक्स से लेस देन होगा। फिर सेकेंड टर्म लोगे 2 स्क्वायर यक्स, तो फिर ये 2 स्क्वायर यक्स से -1 से ग्रेटर देन और लेस देन भी और इक्वल टू होता है 2 स्क्वायर यक्स से हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 स्क्वायर यक्स, अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं पढ़े हो तो स्टेटमेंट याद रखना इसको लिमिट को बनाने के लिए, और आप वेट करो 11th के फंक्शन का, हम वहां लेकर जब आएंगे तो उस समय ग्रेटेस्ट इंटीजर भी होगा। लेकिन बोर्ड और मेंस के लिए भी तत्काल दिमाग में रखेंगे, क्योंकि वहां तक हम सिलेबस हो सकता है मे भी ये आपका जनवरी तक नहीं पहुंच पाए। तो ये आपके पास में हो गया 3x स्क्वायर यक्स सो ऑन। इस प्रकार से आपका लास्ट टर्म n स्क्वायर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर n स्क्वायर यक्स है। तो यहां n स्क्वायर यक्स -1 से आपका n स्क्वायर यक्स हो गया स्टूडेंट। ये अब आप इसको ऐड कर दीजिए, यहां लिखते हैं ऑन एडिंग। अब जब ऐड कीजिएगा तो क्या होगा देखिए, तो यहां से यक्स तो कॉमन है सब में, और ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर है सो ऑन n स्क्वायर है। माने 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डॉट डॉट कर देते हैं n स्क्वायर है इनटू यक्स, और -1 n टाइम्स है स्टूडेंट, तो इसलिए -n। अब ये बड़ा हो गया। अब ये जो बड़ा हुआ आप इसके सम से, अच्छा इसमें इक्वल टू नहीं है, तो आप यहां 1 स्क्वायर एक्स प्लस 2 स्क्वायर एक्स प्लस एस ऑन कर दो n स्क्वायर हो गया स्टूडेंट एक्स, और लेस देन इक्वल टू हो गया इससे। तो फिर आप यक्स कॉमन ले लेना, तो फिर सम हो गया इसका, तो फिर ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एस ऑन कर दो सीधे n स्क्वायर इंटू यक्स हो गया। ये फाइनल स्टेटमेंट आया। यही स्टेटमेंट हमने कहा था कि 3 फंक्शन के बीच में आपको रिलेशन स्टेबल करना हो। आप रिलेशन जब स्टेबल कर देंगे तो आप फिर लिमिट के फॉर्मेट पर आएंगे और यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट। तो आप ऐड करके इस रिलेशन को स्टेबल कर लिए हैं, क्योंकि अब हम इसे थोड़ा सा साफ करेंगे बोर्ड को, ताकि लिखने में आप उसको समझ पाए। तो ये रिलेशन जो हमने यहां लिखा था उसको हटा दे रहे हैं। चलिए अब देखिए क्या है फर्दर, इसके बाद हम ले रहे हैं ये सम है 1 स्क्वायर से n स्क्वायर तक, सीक्वेंस सीरीज का यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास फाइनल हो गया n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू यक्स माइनस 1, ये आया। और ये जो है 1 स्क्वायर एक्स 2 स्क्वायर एक्स और एस ऑन n स्क्वायर एक्स, और फिर उसके बाद फिर इसका सम यही हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू यक्स आ गया स्टूडेंट, ये आ गया। अब इसमें आप n क्यू से डिवाइड कर दीजिए, n क्यू से। तो n क्यू से डिवाइड करेंगे तो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 इंटू यक्स और -6n, एलसीएम भी ले लिए हैं, और 6n क्यूब हो गया, 6n क्यूब है। और ये हो गया 1 स्क्वायर एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 स्क्वायर एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर और प्लस एस ऑन n स्क्वायर एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर डिवाइडेड बाई n क्यूब, और ये भी हो गया n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 इंटू यक्स डिवाइडेड बाई 6n क्यूब हो गया।
ऐसा आ गया। अब आपका लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी है। अब आप इस पे लिमिट ले लो, अब आप लिमिट ले लो, तो लिमिट n टेंस टू, या आप इसको l मान लो ना, तो इसको लिखना आसान हो जाएगा। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी हो गया। अब यहां से आ गया n इंटू n प्लस वन, 2n प्लस वन इंटू एक्स माइनस 6n बाई 6n क्यूब हो गया स्टूडेंट। और ये जो है, ये जैसे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी लगाओगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये लिख देते हैं क्योंकि बड़ा लंबा लाइन लिखना पड़ रहा है हमें। और ये हो गया n इंटू n प्लस वन, 2n प्लस वन इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 6n क्यूब। यहां इंटू एक्स था, ये एक्स है इंटू में, तो एक्स। अब ये आ गया स्टूडेंट। अब आप इसका लिमिट निकाल दो। हमने कहा था कि आप कॉफिशिएंट देख रहे हो, n इंटू n करोगे तो n क्यू कॉफिशिएंट है, इसका भी कॉफिशिएंट n क्यू है, तो n क्यू का कॉफिशिएंट ऊपर में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसका कितना है 6। इसका मतलब हो गया कि 2/6 से l जो है बड़ा है, और इसमें भी n इंटू एक्स भी है, इंटू एक्स भी है, मतलब आप कॉफिशिएंट निकाल लेना n क्यू का। और यहां भी या तो जैसे फॉर्मेट बताए थे वैसे आप सॉल्व कर लेना। यहां भी आपका क्या है स्टूडेंट, यहां लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी छूट गया था, यहां भी n क्यू का कॉफिशिएंट कितना है, n इंटू n स्क्वायर, n स्क्वायर तो 2n में गुना करोगे तो 2n क्यूब हो गया, इंटू एक्स है, मतलब यहां भी हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 6। अब देखो दोनों तरफ सेम है, इसलिए जो लिमिट हमारा है उसका जो वैल्यू होगा 2x/6 होगा, मतलब x/3 हो जाएगा, x/3 हो जाएगा। ठीक है ना, दिखाई पड़ रहा है ना, x/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये जो समेशन है उस सारे क्वेश्चन पर, या लिस्ट इंटीजर का जो ये समेशन है उस पर सारे पर आपका सैंडविच रूल ही अप्लाई होगा स्टूडेंट। तो जस्ट हम एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं, जब हम फिर मेंस के लिए और एडवांस के लिए जब क्वेश्चन लेकर आएंगे तो फिर हम आपका क्वेश्चंस करवाएंगे, और तत्काल आप इसे समझें और प्रैक्टिस करें। अब 2 टर्म आपने न्यूटन्स लाइबनिज को यूज किया, और साथ में स्टूडेंट आप जो है न्यूटन्स लाइबनिज को अप्लाई किया, और साथ में है आप माने सैंडविच थ्योरम्स का प्रयोग आपने किया। अब एक समेशन ऑफ सीरीज है, समेशन ऑफ सीरीज, समेशन ऑफ सीरीज। अब ये समेशन ऑफ सीरीज, ये भी टॉपिक आप जो 12th का प्रॉपर स्टूडेंट है वो नहीं पढ़ा है, जो 12th किया हुआ स्टूडेंट है वो पढ़ा हुआ होगा। तो इसलिए अभी आप ये चीज जानो कि ये लिमिट में है, और लिमिट के क्वेश्चंस को, आईटीज के क्वेश्चन को और मेंस के क्वेश्चन को देखकर आप कंफ्यूज मत होना कि हमसे नहीं बन रहा है। आप ये जानोगे कि ये जो समेशन ऑफ सीरीज का जो क्वेश्चन है वो डेफिनिट इंटीग्रल से ही बनेगा, है ना। तो यूजिंग डेफिनिट इंटीग्रल एज, क्या लिख दें, एज द लिमिट कर दो, एज द लिमिट, ऐसा मतलब कि डेफिनिट इंटीग्रल का यूज करके आपको लिमिट बनाना है। अब ये जो टॉपिक आप कर लोगे तो फाइनल ये समझ लो कि लिमिट की सारी थ्योरीज आपके पास में है। हां, ये हो सकता है कि आप कैलकुलेशन नहीं जानते हो, तो आपसे क्वेश्चन हो सकता है मे बी कि नहीं बने, क्योंकि आप डेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हो तो नहीं बनेगा। ये सिंपल सा तरीका है। लेकिन जिस समय आप पढ़ोगे तो मेरे वीडियोस को फिर जाकर उसको देखना, फिर रिमाइंड करना, और जब डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप करोगे। तो क्या है, अब देखो इसका जो फॉर्मेट होता है किस प्रकार का क्वेश्चन होता है। हालांकि इस थ्योरम्स को हम जाकर डेफिनिट इंटीग्रेशन में स्टेबल करेंगे। 1/n समेशन ले लो, और यहां r का वैल्यू ले लो phi x टू psi x है, और एक फंक्शन r/n का ले लो। ये है, अगर इस फॉर्म में कहीं लिमिट है स्टूडेंट तो इसका जो लिमिट फाइंड करोगे वो डेफिनिट इंटीग्रेशन से करोगे, a टू b fx dx फाइंड करना पड़ेगा।
अब ये जानना चाहोगे कि एफ एक्स कहां से आ गया, ए कहां से आ गया, डी कहां से आ गया, एक्स कहां से आ गया, तो इसके बदले में इस टर्म को अभी रिप्लेस करेंगे। आप ऐसे याद रखो है समेशन, पहले ये जो समेशन है वो रिप्लेस्ड कर रहे हैं, समेशन इज रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन, ऐसे नंबर 1। दूसरा, ये जो फंक्शन आर बाई एन है उसे हम एफ एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं स्टूडेंट। एफ आर बाई एन इज रिप्लेस्ड बाई एफ एक्स, और ये जो 1 बाई एन है वो डी एक्स से रिप्लेस कर रहा है। 1 बाई एन इज रिप्लेस्ड बाई डी एक्स, और साथ में जो लिमिट ए है वो ए इक्वल्स टू क्या है, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, और यहां तुम्हारे पास 5x डिवाइडेड बाई एन है। और इसमें चाह रहे हो कि बी क्या है, तो अपर लिमिट लेना, तो लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी साई एक्स डिवाइडेड बाई एन है। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे कि आप स्टूडेंट इसका लिमिट फाइंड कर लोगे। अब ये क्वेश्चन लिमिट में है, समेशन रहेगा, आप लिमिट का क्वेश्चन है, फाइंड कहां से करोगे, डिफिनिट इंटीग्रल से करोगे। तो इसलिए हमने लिखा कि समेशन ऑफ सीरीज, किसी भी सीरीज का जो समेशन है वो कैसे निकालोगे, यूजिंग डिफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट, तो लिमिट में करोगे। मतलब ये जो समेशन था वो स्टूडेंट इंटीग्रेशन बन गया। अब इतना डिवाइडेड बाई एन करके लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी करेंगे, लोअर लिमिट बनेगा, साई एक्स है, डिवाइडेड बाई एन करेंगे, लिमिट एक्स एन टेंस टू इंफिनिटी करेंगे, अपर लिमिट बनेगा, एफ आर बटे एन तुम्हारे पास डी एक्स बन जाएगा, 1 बटे एन तुम्हारे पास, सॉरी एफ एक्स बनेगा, एफ आर बटे एन एफ एक्स बनेगा, और 1 बटे एन स्टूडेंट आपका डी एक्स बनेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आप ये समझो कि आप इसका लिमिट फाइंड कर दोगे। अब जैसे इसका भी हम एक एग्जांपल लेके दिखा रहे हैं, हम पूरी थ्योरीज को आपको करने का प्रयास कर रहे हैं विथ एग्जांपल्स, ताकि आपको ये लगे कि इतनी टॉपिक हमारे पास पढ़ना है। किसी इंस्टीट्यूट में, किसी टीचिंग में अथी में आपके थ्योरीज को कम नहीं हो, आप पूरी थ्योरीज को जाने, तभी आप आईआईटी के क्वेश्चन पर अटेम्प्ट ले सकते हो, 12th में अच्छे परफॉर्म कर सकते हो। हालांकि 12th में ये नहीं है, 12th तक में अगर वो स्टार्टिंग का 5 फॉर्म जो है 1 टू पावर इन्फिनिटी तक आप कर लेते हो तो फाइनल 12th का बोर्ड का क्वेश्चन बनेगा। लेकिन यहां तक आप कर लेते हो तो मेंस और एडवांस का क्वेश्चन बनेगा, सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमारा रह जाएगा, तो फिर हम फर्दर करवाएंगे। अब लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ले लें, 1 बटे एन ले लें, चलो समीशन ले लिए, और डिवाइडेड बाई कुछ ले लेते हैं, रूट अंडर ले लेते हैं, एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहां हमारे पास लिमिट लेना पड़ेगा 1 से, माने r जो है 1 से लेकर हम 2n तक ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं। अब इसका हमें क्या लिमिट फाइंड करना है स्टूडेंट। तो जैसे ये देख लेना, तो आप पहले ही देख लेना कि ये समेशन ऑफ लिमिट है, तो आप समझ लेना कि वो क्या से बनेगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन से बनेगा। अब देखो ए क्या है, ए बराबर पहले फाइंड करो, तो लिमिट जितना भी है n टेंस टू इंफिनिटी है, लोअर लिमिट 1 है, 1 बाई एन, इंफिनिटी रखोगे कितना हो जाएगा 0। बी फाइंड कर लेना, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 2n बाई एन है, n कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट है मतलब 2 हो गया। अब देखो स्टूडेंट क्या लिखते हैं इसको, इस लिमिट को हम लोग लिखेंगे r बटे n बनाना है, तो आप n से डिवाइड कर दो इसको, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये 1 बटे n रहने दो, समेशन रहने दो 1 से 2n, और इसको r बटे n, और नीचे में भी n से डिवाइड कर दोगे तो रूट के अंदर जाएगा तो n स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 बटे r बटे n का होल स्क्वायर हो गया स्टूडेंट, ये हो गया। अब आप उसका डिफिनिट इंटीग्रेशन तैयार करो, तो कितना डिफिनिट हो गया इसका, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2, और r बटे n है, तो r बटे n बराबर हो गया, फंक्शन लिखेंगे x में तो x, और 1 प्लस x स्क्वायर का रूट अंडर, और 1 बटे n को हम क्या लिखते हैं dx,
1/n को स्टूडेंट dx लिखते हैं। मतलब इसका ये हमारे पास फाइनल डेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया। और अगर इसका आप डेफिनिट इंटीग्रेशन जानते हो तब इसका वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, तब इसका वैल्यू फाइंड कर लोगे। कैसे फाइंड करोगे? सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन है स्टूडेंट, पुट करोगे इसमें 1 + x² इक्वल्स टू टी। जो स्टूडेंट जानता है वो सीखने का प्रयास करेगा। तो 1 अब डिफ्रेंशिएट कर दो तो 0, ये हो गया 2x dx इक्वल्स टू dt। तो यहां से फाइंड हो गया x dx का वैल्यू। अच्छा, लिमिट भी चेंज कर लो कि when x टेंस टू 0 देन t टेंस टू x बराबर 0, तो t टेंस टू 1, और when x टेंस टू 2 देन t टेंस टू 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और +1 5। अब इस सब्स्टिट्यूशन को जैसे ही करोगे, अब देखो लिमिट क्या हो गया, 0 बदल गया 1 में, 2 बदल गया 5 में। अब यहां से x dx को क्या लिखेंगे? x dx को dt/2 लिखेंगे, और डिवाइडेड बाई स्टूडेंट 1 + x² को t लिखेंगे तो रूट है, तो √t हो गया। ये लिमिट आ गया। अब देखो क्या है, इस 2 को बाहर कर लो, 2 को बाहर कर लो, तो अब t को ऊपर ले जाओ तो t का पावर -½ हो गया, ऑफ dt हो गया। लिमिट हो गया 1 to 5। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, इंटीग्रेट करो, तो ये 1/2 और इंटीग्रेशन उसका हो गया हाफ में 1 ऐड करते हैं, अब -½ अब +1 हो गया। लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट इसका 5 है। मतलब 1/2 ये हाफ हो गया, तो ये और ये भी हाफ हो गया, तो t का पावर हाफ डिवाइडेड बाई हाफ, 1 to 5। अब हाफ बाहर कर लोगे कांस्टेंट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t का पावर हाफ 1 to 5। अब 5 रख दो अपर लिमिट, तो 5 का पावर हाफ और -1। अगर आप स्टूडेंट डिफरेंट इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं तो कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं करना है। हम डिफरेंट इंटीग्रेशन आपको वीडियोस में बताएंगे, और जब आप सीखेंगे तब वहां वो क्वेश्चन बनेगा। हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना है कि आप ये जाने कि लिमिट का, आईआईटी का, मेंस का ये पूरा का पूरा सिलेबस है। हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करवाएंगे और साथ में हम आपको ये सारा का सारा डाटा आपको हम बताएंगे। अभी और भी क्वेश्चंस करवाएंगे आपको, इसलिए आप कहीं भी टेंशन नहीं करिएगा। आप सिर्फ जाने कि ये भी हमें लिमिट में पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई ही नहीं होती है पूरी। तो उद्देश्य सिर्फ है कि आप पूरी पढ़ाई करें, पूरी सिलेबस को पढ़ें और उसका प्रैक्टिस करें। और जो हमारा स्टूडेंट 12th पास है, अगर आईआईटी का स्टूडेंट है तो वो पढ़ा हुआ है, तो उसे समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। अब सेकंड लेते हैं। अब क्या करते हैं कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। अब वहां समीशन बना हुआ था, अब आपको समीशन में रखना है। जैसे n² + 1, n से नहीं चलो, 1 या n ही कांस्टेंट रख लो, है ना, प्लस n/n² + 2², ऐसे ले लो, प्लस डॉट डॉट n/n² + n²। ये क्वेश्चन हमारे पास है स्टूडेंट। अब इसका समीशन आपको पहले तो रिप्रेजेंट करने के लिए सीखना होगा, और जब रिप्रेजेंट होगा तब डिफरेंट इंटीग्रेशन में रखने के लिए सीखना होगा स्टूडेंट। अब देखिए क्या है, यहां जो वेरिएबल है वो r है। यहां देख रहे हो ना, 1 ये वेरीज कर रहा है, 1² 2² से n²। मतलब आप तो इसे तत्काल देखते साथ ये लिख ही सकते हो कि ये समेशन ऑफ n डिवाइडेड बाई n² + r² है सर, जहां r का वैल्यू 1 से लेकर n तक है, ये तो लिखा ही जाएगा। अब प्रॉब्लम कहता है कि आगे भी इसका 1/n होना चाहिए, तो आप ऐसा करो कि 1/n करोगे तो n, चूंकि n इसके लिए कांस्टेंट है, वेरिएबल r है, तो आप 1/n करोगे तो n से गुना कर दो इसमें। तो आप इसे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n, और अंदर क्या होगा कि r का वैल्यू 1 से n है, ये हो गया n² और डिवाइडेड बाई n² + r², ऐसा आ गया स्टूडेंट। अब क्या करोगे, अब जो है
इसे आप, चूंकि r बटे n के फंक्शन चाहिए, तो आप क्या करो कि आप n स्क्वायर से इसे डिवाइड कर दो। अब इसे जैसे ही आप डिवाइड करोगे तब आपका जो फॉर्मेट है तैयार हो जाएगा। 1/n समीशन है, r वैरीज कर रहा है 1 से लेकर n तक। अब n स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, और प्लस r बटे n का होल स्क्वायर हो गया, ये आ गया। अब ये फॉर्मेट बना, ये फॉर्मेट आपका बना। अब जैसे ये फॉर्मेट बना, अब आप इसका डिफिनिट इंटीग्रेशन लिखोगे। कैसे लिखोगे? ये समेशन डिफिनिट इंटीग्रेशन बन गया। लोअर लिमिट 1 है, तो आप क्या करोगे? हम क्या कहते हैं, 1 बटे n लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी करोगे। आई क्या होगा? a का वैल्यू होगा, तो ये तो 0 आ गया। और b क्या करोगे? लिमिट, अपर लिमिट लोगे, n/n कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया। मैंने लोअर लिमिट 1 0, अपर लिमिट 1, ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 बटे n हो गया स्टूडेंट हमारा dx। 1 बटे n हो गया स्टूडेंट हमारा dx, ऐसा आ गया। अब इसका जो डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है वो टाइन इनवर्स कहलाता है स्टूडेंट। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है टाइन इनवर्स x, लोअर लिमिट 0, अपर 1, वैल्यू रख देना। तो ये हो गया टाइन, ये हो गया टाइन इनवर्स 1 और माइनस टाइन इनवर्स 0। अब टाइन इनवर्स 1 जो है स्टूडेंट वो π/4 हो गया, और माइनस π/4 हो गया, और माइनस 0 बराबर हो गया π/4। तो इस प्रकार से इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं स्टूडेंट। अब इसके साथ हम क्या करते हैं कि आज वीडियोस को समाप्त करते हैं। हमें ये जो स्पेशल थ्योरम्स का या स्पेशल्स आपका लो जो रिजल्ट था उसका यूज करना था लिमिट में, और हम जो रिजल्ट को यूज आईआईटी करता है उस रिजल्ट को हमने आपको करके दिखाया आज स्टूडेंट। अब इसके बाद लिमिट की थ्योरीज नहीं है, अब लिमिट का प्रॉब्लम्स के बारे में बात आता है। तो बीच में वीडियोस में हमने कहा था कि आपके 12th के एग्जामिनेशन के बाद मैं स्पेशल मेंस के लिए और एडवांस के लिए प्रॉब्लम क्लास लेकर हम आएंगे, जिसमें सिर्फ प्रॉब्लम क्लास होगा। और वेट करें और पूरी थ्योरीज को आप स्टडी कर रखें, और साथ में 12th का जो क्वेश्चंस है उसे आप NCERT, RS अग्रवाल, RD शर्मा, KC सिन्हा जो बनाते हो वो बना लें। मेंस के लिए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बना लें स्टूडेंट, वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा इतनी थ्योरीज के बाद, कहीं आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एडवांस के लिए और मेंस के लिए फिर फर्दर हम क्वेश्चंस लेके आएंगे स्टूडेंट, इसलिए आप वेट करें। अगला चैप्टर हमारा कंटिन्यूटी शुरू होगा। इसके साथ वीडियोस को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।